जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA UG CUET 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा UG 2023 का फॉर्म फिल करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एडमिशन नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी, बेसिकली इसमें 12वीं पास या एस्पायरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और आप लोग इस फॉर्म को 12 मार्च 2023 तक भर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यानी कि नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो मेन पेज है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आता है कैंडिडेट नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नाम एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे। जो भी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। और फिर आता है गार्जियन नेम, यानी कि जो आपके अभिभावक हैं उनका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। और ये गार्जियन आपका फादर, मदर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर या अंकल कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर आपका जो भी ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी क्योंकि आप इंडियन है। अगर आप OCI है या OCI है तो बेसिकली आप यहाँ पर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली इसमें इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। फिर आता है आइडेंटिटी टाइप, यानी कि आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी चाहिए। तो जो भी आपने आईडी यहाँ पर सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको फिर यहाँ पर एंटर करना है। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि प्रीमिसेस या फिर हाउस या फिर नेम। इनमें से कोई भी जानकारी जो आपके एड्रेस पर लागू है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सब लोकेलिटी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग लोकेलिटी क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। कंट्री यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपकी कंट्री है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है पिन कोड। तो जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, बिना किसी कंट्री कोड और जीरो के एग्जैक्ट नंबर आप यहाँ पर अपना एंटर कर दीजिए। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते हैं अपना वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आता है पासवर्ड। तो आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। पासवर्ड किस तरह का हो वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम एक और फिर स्मॉल वर्ड, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और फिर उसका एक आंसर आप रख ले। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना होगा, यही वाला जो कि आपने बनाया है। तो आप अपने पासवर्ड को फिर रिकवर कर सकते हैं, यानी कि रीसेट कर सकते हैं। अब आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड देन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने आएगा और आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर्स है ये डबल वेरीफाई करने हैं। जैसे कि आपने आपका नाम चेक कर लिया तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया तो यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, इसके साथ प्रेजेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, तो आप इन सभी के ऊपर टिक कर देंगे कि हाँ मैंने इन सभी को चेक कर लिया है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप ओके कर देंगे। अब गाइज आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहां पर डालना है, ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर आप यहां पर एक बार सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो आप यहां पर वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी यहां पर दी गई है, आपको
इस ईमेल आईडी को दोबारा डालना है, ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब गाइज आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी सेम तरीके से ओटीपी गया होगा जैसे कि आपके नंबर पर गया था। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है अपनी ईमेल चेक करने के बाद में, और ये सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको आपका बाकी का फॉर्म फिल करना है, तो आप यहाँ पर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ओबीसी सेलेक्ट करते हैं, एससी सेलेक्ट करते हैं, तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पर आता है क्या आप विकलांग कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद है फादर्स क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पिताजी की क्वालिफिकेशन कितनी है। नॉट एप्लीकेबल यानी कि वो पढ़े लिखे, इलिटरेट भी आप यहाँ पर बताना चाहे बता सकते हैं, यानी कि अनपढ़, 10वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं। इनमें यहाँ पर कुछ बिजनेस के नाम दिए, अगर आपका बिजनेस इसमें है फादर का तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इनमें नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है मदर्स की जानकारी, तो सेम तरीके से आपको मदर्स की क्वालिफिकेशन बतानी है और फिर उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी आपको यहाँ पर बता देना है। फिर आता है गार्जियन नेम, तो जो आपका गार्जियन नेम है वो आप यहाँ पर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम, तो आपकी फैमिली की एनुअल यानी कि सालाना इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपको नेम ऑफ दी अदर ब्रदर सिस्टर, यानी कि आपको आपके जुड़वा का नाम देना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर उनका जो रोल नंबर है 10th का वो भी देना होगा। बट अगर आप जुड़वा नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर डोमिसाइल स्टेट, आप कौन सी स्टेट का स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आर यू डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आपका जो एरिया है वो रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि ग्रामीण या फिर शहरी, तो आपके उसके अकॉर्डिंग स्टेटस के ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो किस तरह से आप यहाँ पर प्रिपरेशन का मोड है, सेल्फ, इंडिविजुअल, ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी तरीके से आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है 12th है जो आप कर रहे हैं उसमें मीडियम क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सभी मीडियम आपको यहाँ पर दिए हैं। फिर यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप वेरीफाई करेंगे। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई कर लेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपसे पूछा है अदर कोटा एंड कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो तब भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आर यू कश्मीरी मिग्रेंट, अगर आप कश्मीरी मिग्रेंट है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, एनसीसी कोटा के लिए आप क्लेम करना चाहते तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के पर्सन है आप तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है उन सभी को एक बार फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के बाद में आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आती है एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपकी 10th है उसकी जानकारी एंटर करेंगे। तो रिजल्ट में आपको बताना है पास, और फिर आपको ये बताना कि किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की है। क्वालिफाइंग एग्जाम, तो बेसिकली 10th आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन या फिर रूरल, यानी कि शहरी या फिर ग्रामीण, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो जो भी है टाइप ऑफ स्कूल वो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, जो भी है वो यहाँ पर बेसिकली सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो कहाँ से किया है वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने 10वीं की है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से की है उस स्टेट के वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर जो आपका बोर्ड नेम है जिससे आपने आपकी 10वीं की है वो बोर्ड भी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका बोर्ड है इनमें से वो आप सेलेक्ट करें। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका बोर्ड है वो बेसिकली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपको स्कूल का अपने या फिर कॉलेज का पूरा नाम एंड एड्रेस इसके अंदर एंटर करना है। जो भी बेसिकली आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर
कर देंगे एड्रेस के साथ में। स्कूल कॉलेज पिन कोड, आपका जो स्कूल कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है उसका पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो रिजल्ट मोड है वो क्या था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड, तो मेरा परसेंटेज में परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आपको सेम तरीके से 12th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर 12th का सेक्शन है, आपको रिजल्ट स्टेटस में बताना कि अपीयरिंग हो या फिर पास कर चुके हो। अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग सेलेक्ट करें, अगर पास कर चुके हो तो पास सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर पासिंग ईयर में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो इसमें आप 12th सेलेक्ट करेंगे। सेम तरीके से आपको बताना है प्लेस ऑफ स्कूलिंग यानी कि अर्बन एरिया से किया या फिर रूरल, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्कूल था, एंड यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेनी है, कहाँ से आपने आपका जो 12th है वो किया है या फिर कर रहे हैं। बोर्ड नेम आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपना सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका बोर्ड है। एंड इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपका स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस और फिर उसका जो पिन कोड एंड आपका 12th का रोल नंबर, आपका नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका परसेंटेज है तो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर करेंगे, जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है इन सभी का प्रीव्यू आपके सामने, आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट एजुकेशनल फॉर्म पर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आती है एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, तो आपको सेंटर सिटी फर्स्ट यानी कि पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। थर्ड चॉइस आपको किसे देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड फोर्थ चॉइस आपको किसे देनी है वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप इसको भी डबल वेरीफाई करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आता है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म प्रोग्राम सिलेक्शन, तो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, तो आप किस यूनिवर्सिटी को यहां पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, तो आप कौन से जो कोर्स है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से अगर आप किसी सेकंड प्रेफरेंस को भी देना चाहते हैं तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर जो उसका जो प्रोग्राम है यानी कि सब्जेक्ट है, कौन सा कोर्स है वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसे जो प्रेफरेंस देना चाहे वो दे सकते हैं। एंड ये देने के बाद में इस तरह से आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू यानी कि इसके ऊपर क्लिक करना है जहाँ पर आप इस जानकारी को प्रीव्यू कर पाएंगे। एंड ये प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पर इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जानकारी दी गई है। अब आपको सिलेक्ट टेस्ट पेपर या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट, तो जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट 2 है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। एंड फिर यहाँ पर आता है आपका सब्जेक्ट 3, तो आप यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट 3 है वो सिलेक्ट करेंगे। बट उसके पहले यहाँ पर आता है मीडियम ऑफ पेपर सब्जेक्ट 2, यानी कि इसका जो मीडियम है वो आप क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भी रखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो आपका टेस्ट पेपर यानी कि सब्जेक्ट 3 है वो आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ये आप नोट एप्लीकेबल भी इसको चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नोट एप्लीकेबल करता हूँ तो नोट एप्लीकेबल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 4 में आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। एंड फिर आप सेम तरीके से उसका जो मीडियम है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको इनको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप गाइज नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस एज पर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि आप यहाँ पर 3 सेक्शन में से मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड साथ ही कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट टेस्ट या फिर टेस्ट पेपर या फिर सब्जेक्ट लैंग्वेज बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि उस प्रोग्राम या फिर उस कोर्स पर जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने हैं। एंड गाइज जैसे आप ये सभी सिलेक्ट कर ले आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने इसका प्रीव्यू आ जाएगा। मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया
मैंने 2 ही सेलेक्ट किए हैं और बाकी को मैंने नॉट एप्लीकेबल में रखा है। सॉरी, मैंने 3 सेलेक्ट किया और बाकी को मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। अब यहाँ पर बेसिकली आप इन सभी जानकारी को डबल वेरीफाई करेंगे सेम तरीके से और आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको बोला है आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। आपके फोटो का जो साइज है वो 10 से 200 KB के बीच में एंड सिग्नेचर का साइज 4 से 300 KB के बीच में और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट PDF में और 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो आपका सिलेक्ट फाइल है इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फ़ोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो आपकी फ़ाइल का नेम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आपका फ़ोटो अपलोड करना है। फिर जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर फाइल आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन करेंगे और अपलोड स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो जहाँ पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड इसको यहाँ से इस तरह से ओपन करके आप स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी आपने सभी वेरीफाई कर लेनी है जो कि अभी तक आपने भरी है। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर है पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप आराम से इनके ऊपर टिक करेंगे कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया जो कि यहाँ पर आपको टिकिंग के रूप में दी गई है। ये करने के बाद में अगर आपको अभी भी लगता है कोई जानकारी गलत है तो अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट की जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे और अब आपको यहाँ पर बताना कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी विकल्प मिलेंगे फीस को जमा करने के। जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं उसी के ऊपर टिक कीजिए एंड यहाँ पर जानकारी को कंफर्म करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे वो बैंक से कट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया है और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग NTA CUET UG 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।